क्या सितंबर जाते जाते आपका जेट प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया है? पत्तियों में बिल्कुल ही चमक नहीं रह गई है, सफ़ेद कलर के चिपचिपे से कीड़े लग गए हैं, प्लांट में ऐसा लगता है रौनक नहीं रह गई है। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग करके आप अपने जेट प्लांट को स्वस्थ बना सकते हैं। बिना कोई झंझट के आप प्लांट पर बेशुमार ग्रोथ पा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप घरेलू चीज़ का अपने जेट प्लांट पर क्या प्रयोग करें जिससे इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो और साथ ही साथ प्लांट स्वस्थ बना रहे, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, कई जगह तो बारिश बंद हो गई है, लेकिन मेरी तरफ लगातार 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रही है। तो अगर लगातार बारिश में आपका जेट प्लांट कुछ ख़राब हो रहा है, पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, तो इसका मेन कारण है कि आपके प्लांट की मिट्टी गीली बनी रहती है। तो आज देखिए, आज धूप निकली है। हालांकि सुबह बारिश हो रही थी, तो थोड़ी देर के लिए धूप निकली है, तो उसी में मैंने प्लांट को रखे हैं। हालांकि मेरे प्लांट इतने बड़े पॉट में लगे ही नहीं हैं जो इनकी मिट्टी गीली बनी रहे। थोड़ी सी मिट्टी है, जल्दी सूख जाती है। तो आपने अगर छोटा प्लांट बड़े पॉट में लगा दिया होगा तो वो निश्चित रूप से इस बरसात में आपका प्लांट ख़राब हो रहा होगा। तो सबसे पहला आपको बचाने के लिए क्या करना है? तो अगर थोड़ी देर के लिए भी धूप निकले तो आप उसको धूप में रखें। साथ ही साथ प्लांट की थोड़ी सी गुड़ाई कर दें जिससे कि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अगर नहीं भी सूखती है तो उसमें थोड़ी हवा लगेगी और धूप लगेगी, तो जिससे उसमें मिट्टी में अगर कीड़े लग गए हैं, फंगस लग गई है, तो वो थोड़ा सा सही होगी। अब दूसरा जो काम कर सकते हैं आप, मेरे ये प्लांट देखिए मैंने छज्जे के नीचे रख रखा है, क्योंकि अगर लगातार बारिश में ये प्लांट मैं रख देती तो मेरे भी प्लांट में पत्ते आपको नहीं मिलते। क्योंकि चाहे जितनी मिट्टी कम हो, लेकिन बारिश इस बार बहुत ही ज़्यादा हुई है, तो जिसके कारण प्लांट ख़राब हो जाता। लेकिन बरसात भी प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। बरसात में ही पत्तों में चमक आती। अब देखिए, ये वाला प्लांट देखिए बिल्कुल कोने में है, तो यहाँ पर बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता। तो ये प्लांट आप देखिए और पीछे वाला प्लांट देखिए, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस प्लांट की पत्ती के चमक देखिए, इसकी देखिए जिसमें फुल रेन का पानी लगा हुआ है, और जो पीछे आपने देखा था काफ़ी अंतर है। तो अगर आपके प्लांट में रेन का पानी नहीं लग रहा है तो आप स्टोर करके पानी रख लीजिए और उस पानी को आप स्प्रे करिए और मिट्टी में डालिए। एज ए टॉनिक उसका आप प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले। दूसरा जो आप इस मौसम में काम कर सकते हैं वो है अपने प्लांट को शेप देना। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इस मौसम में, इसलिए जो भी आप शेप देंगे बहुत ही जल्दी वो शेप में आ जाएगा। आप मेरे प्लांट्स देखिए, अभी फ़िलहाल तो बारिश हो रही है और मैं इनको अभी थोड़ी दिनों के बाद जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं इनको शेप दूंगी। प्लांट पर कटिंग प्रूनिंग करते रहिए, इनके टिप को कट करते रहिए। प्लांट को घना करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है प्लांट की टिप को कट कर देना। प्लांट की टिप कट करेंगे तो वहीं से वो प्लांट ग्रोथ करने लगेगा, 2 ब्रांचेस निकलेंगी वहीं से। तो इसलिए जेट प्लांट की आप कटिंग करते रहिए। जब भी आप इसके पास में खड़े होइए, इसकी टिप कट करते रहिए, ये काम करिए। तीसरा जो काम करना है इनके ऊपर फर्टिलाइज़र का। तो घर में जो चीज़ आप दे सकते हैं इनको वो मैं बताती हूँ, क्योंकि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप प्रयोग अगर जेट प्लांट पर करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फर्टिलाइज़र देना था तो मैंने इस प्लांट को थोड़ा अंदर रख लिया था जिससे इस पर पानी वगैरह नहीं पड़ा है, और तभी पत्ते आपको थोड़े से मुरझाए लग रहे होंगे। तो मिट्टी को थोड़ा सा मैंने गुड़ाई कर ली है, ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा दी है। फिर जो सबसे पहले, और ज़रा इस प्लांट की ब्रांच देखिए, तना देखिए कितना मोटा हुआ है, और जबकि ये ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, 1-1.5 साल पुराना ही प्लांट है, वो भी कटिंग से लगा हुआ है। तो अगर बरसात में कहा जाए तो आप सबसे पहले इसमें हल्दी का प्रयोग करिए।
हल्दी देखिए नंबर 1 पर तो ये टोटली फ्री है। दूसरा एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल हल्दी है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं या चींटियाँ लग जाती है, जो कि अक्सर बरसात में होती रहती हैं, तो उससे प्लांट को बचाता है। फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो एक सबसे सस्ता, वो भी आपकी किचन में ही में उपलब्ध है, यह है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन तो पाया ही जाता है और साथ ही साथ मिट्टी को एक तो भुरभुरी बना देता है। बरसात में जब लगातार बारिश होती है तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो अगर चाय पत्ती का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होगी। और दूसरा, इसमें नाइट्रोजन तो पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें मिट्टी को एसिडिक बनाने की क्षमता होती है, तो इस चीज़ का प्रयोग करिए। वैसे तो जेट प्लांट के लिए चाय की पत्ती और हल्दी बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है, लेकिन आपको महीने में एक बार कुछ केमिकल का भी आप इसको प्रयोग करिए। इसके ऊपर केमिकल का प्रयोग करेंगे तो जो जेट के प्लांट की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ बहुत ही धीमी होती है तो इस चीज़ का प्रयोग करके देखिए। ये है डीएपी, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसमें तीनों ही चीज़ें बैलेंस मात्रा में मिल जाती हैं, जो कि एक प्लांट के लिए चाहिए। प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए और जो सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी इसको चाहिए। तो वैसे तो चाय की पत्ती बेस्ट है, लेकिन उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही पाया जाता है, जिसके दम पर आप एक प्लांट को ज़्यादा दिन तक ग्रोथ नहीं दिला पाएंगे। तो इसको आप अगर महीने में सिर्फ एक बार प्रयोग करेंगे तो आपके जेट प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कैल्शियम की कमी होगी, ना ही नाइट्रोजन की कमी होगी, जो कि ये जो फर्टिलाइज़र है इन सभी की कमी को पूरा कर देगा। तो देना कितना है? देना बिल्कुल बहुत ही कम है, सिर्फ आप गिन के 4 ही दाना एक पॉट में डालिए। और वैसे भी इसके पॉट छोटे ही छोटे होते हैं, तो 4 दाने पर्याप्त होंगे। ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस केमिकल का नहीं प्रयोग करना है। सिर्फ महीने में आप 4 दाने, जैसे कि ये 3 हैं, एक और दाना मैं उठा रही हूँ, ये 4 दाने आप गिन के इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। आप ग्रोथ देखिएगा, महीने में आपको जितनी ये ग्रोथ थी उसकी जस्ट डबल नज़र आएगी। अगर आप बोनसाई बना रहे हैं प्लांट की और आपको ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है प्लांट पर, तो इस चीज़ का प्रयोग करिए। डीएपी में बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है, जो कि एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। नाइट्रोजन तो प्लांट की लीफी ग्रोथ के लिए आवश्यक है ही। थोड़ी बहुत मात्रा में पोटेशियम भी चाहिए, जिससे प्लांट की जो लीफ है उनमें चमक बनी रहे। तो इस तरह की अगर फर्टिलाइज़र आप डालते हैं, वो भी महीने में एक बार, तो प्लांट की ग्रोथ और चमक दोनों ही बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को बचाना। तो देखिए इस समय बारिश हो रही है, लगातार बारिश होती जा रही है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस प्लांट को जब भी धूप निकले धूप में रखें और प्लांट की गुड़ाई करते रहिए। एक बार जब बारिश बंद हो जाए, थोड़ी मिट्टी सूख जाए, तो एक अच्छी मिट्टी बनाइए और उसको रीपॉट कर दीजिए। जहाँ तक संभव हो मिट्टी के पॉट में ही लगाइए। अगर आपके जेट प्लांट अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाते तो आप प्लांट हमेशा मिट्टी ही के पॉट में लगाइए। मिट्टी के पॉट में फ़ायदा ये रहता है कि आपका प्लांट कभी भी ओवर वाटरिंग के कारण मरता नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हैं।